यूएन पहुंच गए भगोड़े बाबा का मुल्क। ये है बाबा नित्यानंद और इनका अपना देश भी है, इन्होंने देश बना लिया। ये है नित्यानंद, भारत से भागे हैं, रेप का आरोप था, अपना देश बना लिया, उसका नाम रखा है कैलासा। इनको पुलिस ढूंढ रही भारत की, ये अपना देश बना चुके हैं। और न सिर्फ देश बनाया, इनका देश की तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये है कैलासा, ये नित्यानंद का देश है। ये देख रहे हैं आप, देश के बारे में बताऊंगा तफसील से, कैसा देश है, क्या होता है, बाबा कैसे पहुंच गए यहां पर, कैसे कोलंबस की तरह खोज लिया उन्होंने एक देश, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगली तस्वीर दिखाई जरा। लेकिन ये आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र, बाबा ने अपनी एक दूत को यूनाइटेड नेशंस भेज दिया है। देखिए बैठी है बाबा की दूत, यूएन पहुंच गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है बाबा की दूत, संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई बाबा का प्रतिनिधित्व करने के लिए, बाबा के देश का। हाथ देखिए जरा, हाथ पर बाबा का टैटू भी है, यानी जो भी बाबा के देश में रहेगा उसको टैटू बनवाना पड़ेगा। बाबा के चेहरे का टैटू है। यूनाइटेड नेशंस पहुंच गई है, ये आसान काम नहीं है। कैसे हुआ ये भी बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, और न सिर्फ वहां पहुंची संयुक्त राष्ट्र, बाबा की तस्वीर भी लेकर गई थी। यूनाइटेड नेशंस में बाबा की तस्वीर भी रख दी जाकर। ये आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन मैं बताऊंगा बाबा का देश और मुल्क कैसा है, उसके पहले आपको बताता हूं कि संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंच गई, आखिर वहां तक कैसे इनकी रीच हो गई कि बाबा की दूत वहां जाकर प्रतिनिधित्व कर रही है और भारत की बुराई कर रही है। ये आप देख रहे हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन, ये बाबा की दूत है और बगल में खड़े बाबा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस की बैठक चल रही थी। बैठक में कथित देश कैलासा की प्रतिनिधि नजर आई। महिला ने चर्चा में हिस्सा लिया, इनका नाम है विजय प्रिया, इन्होंने अपना नाम बताया। खुद भगोड़े नित्यानंद ने विजय प्रिया की फोटो भी शेयर की है। बाबा ट्विटर पे भी है, ट्वीट में लिखा है यूएन की चर्चा में कैलासा भी शामिल हो गया। यूएन में विजय प्रिया ने जमकर कैलासा की ब्रांडिंग भी की। चर्चा में कहा कैलासा में रहने वालों को सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, यानी बाबा के देश में सब फ्री है। मुफ्त में खाना, मुफ्त में मकान, मुफ्त में कपड़े, हर जरूरी सामान फ्री। इसी दौरान विजय प्रिया ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी रचा। यहां पहुंचकर यूएन में बोली पूज्य नित्यानंद को भारत परेशान कर रहा। जहां पूज्य नित्यानंद का जन्म हुआ उसी देश में उन्हें बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित है। यूएन से विजय प्रिया ने उत्पीड़न को रोकने की भी अपील की है। सोशल मीडिया पर विजय प्रिया का फोटो वायरल है इस वक्त, और फोटो वायरल हुआ तो सवाल उठे कि कैलासा देश कैसे बन गया। दुनिया भर में सवाल उठने लगे कि यूएन ने सफाई जारी की और कहा कैलासा किसी देश नहीं, एनजीओ की तरह शामिल हुआ। कैलासा के प्रतिनिधि के यूएन में बयान पर कोई चर्चा नहीं होगी, जो कुछ भी इन्होंने बोला है। 24 फरवरी की बैठक के एक तरह की ओपन पब्लिक मीटिंग थी, जिसमें आई और बोलकर गई, और इसी बैठक में कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया शामिल हुई। विजय प्रिया के साथ 5 और महिलाएं बैठक में मौजूद थी उस दौरान। इससे पहले 22 फरवरी को भी यूएन मीटिंग में कैलासा पहुंचा। मैं आपको बताता हूं नित्यानंद का पूरी कुंडली, पूरा उनका प्रोफाइल क्या है, देखिए जरा। यह है बाबा, इनको देखा होगा टीवी पर आपने बहुत पहले शायद। भगोड़े नित्यानंद खुद को ये भगवान कहते हैं। नित्यानंद का असली नाम है राजशेखरन और तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अरुणाचलम, मां का नाम लोकनायकी। जन्म की तारीख को लेकर बहुत विवाद है इनके। कहते हैं 1/1/1978 को इनका जन्म हुआ। बाबा ने वीजा लिया तो मार्च 1977 डेट ऑफ बर्थ हो गई, एक साल पीछे खिसक गई। नित्यानंद के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। हालांकि कहते हैं बाबा का डिप्लोमा फर्जी है, लेकिन नित्यानंद ने 1992 में स्कूली पढ़ाई खत्म की थी। 12 साल की उम्र में रामकृष्ण मठ में शिक्षा शुरू की अपनी। 2003 में नित्यानंद ने पहला आश्रम विवदादी शुरू किया। नित्यानंद योग, मेडिटेशन, फिटनेस कोर्स करते थे और एक आश्रम के बाद नित्यानंद ने कई आश्रम खोल लिए। देश में नित्यानंद के करोड़ों में भक्त बन चुके थे। इन भक्तों में लंबी संख्या में करोड़पति शामिल थे। और 2010 में, अब नित्यानंद फंसे कहां से, 2010 में नित्यानंद का धोखाधड़ी और अश्लीलता का आरोप इनके ऊपर लगा। अभिनेत्री के साथ एक सेक्स सीडी इनकी सामने आई और इस मामले में नित्यानंद को गिरफ्तार भी किया गया।
लेकिन कुछ समय के बाद नित्यानंद को जमानत मिल गई। 2012 में नित्यानंद पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 2019 में नित्यानंद भारत से फरार हो गया। कहा जाता है कि रईस भक्तों ने बाबा को भगाने में मदद की है। अब मैं आपको दिखाता हूं बाबा का जो शहर है, जो देश है, वो कैसा दिखता है। ये आप देख रहे हैं, ये बाबा है अपने देश में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, भव्य टापू, ये बताया जा रहा है, ऐसा दावा है, ये बाबा का देश है, बाबा यहां रहते हैं। और इस देश में अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये बाबा को देख रहे हैं, ये बाबा अपने देश में है और ये उनके देश की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो देश में रहने वाले लोग हैं उनको आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगला मैं आपको बताता हूं बाबा का झंडा कौन सा है, ये मैं दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है बाबा के देश का झंडा, जिसमें बाबा की तस्वीर है, नंदी है और नंदी का रुख देखिए तो बाबा की तरफ है, त्रिशूल भी है झंडे में। ये है बाबा का झंडा। सिर्फ झंडा नहीं, पासपोर्ट भी बाबा का है। ये देख रहे हैं आप, ये है पासपोर्ट कैलासा का, कैलासा लिखा है पासपोर्ट, और इसमें भी बाबा की फोटो है नित्यानंद की। ये पासपोर्ट। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। और ये सिक्के आप देख रहे हैं, बाबा के देश में बाबा के सिक्के भी हैं, उसमें भी संभवतः बाबा की फोटो लगी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कैलासा का रहस्य लोक पूरा क्या है, बाबा का रहस्य लोक, कैसे अपना देश उन्होंने बना लिया और ये सब कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल ये उनका रहस्य लोक है। भारत से करीब 17 से 18 हजार किलोमीटर दूर है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में बसा है ये कैलासा। स्वघोषित देश कैलासा खुद को आजाद हिंदू देश कहता है। कैलासा में हिंदू शास्त्रों और मनुस्मृति का कानून चलता है। दावा है कि कैलासा में 200 करोड़ के करीब आबादी है। इसमें से 1 करोड़ लोग शिव को मानने वाले हैं और कैलासा में संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी बोली जाती है। यह दावा विजय प्रिया ने यूएन की बैठक में किया है। दावा है कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू भी रहते हैं। कैलासा में अपनी मुद्रा और रिजर्व बैंक लॉन्च कर चुका है कैलासा। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे मंत्रालय भी हैं इस देश में। 150 देशों में कैलासा का दूतावास होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि दुनिया में किसी देश ने कैलासा को मान्यता नहीं दी है। यह है कैलासा की हकीकत। अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उनके देश की कि कैसा दिखता है उनका देश, क्या क्या खासियत है वहां, कैसे शासन चलता है। देखिए कि कैलासा बना कैसे, ये आपको बताते हैं। 2019 के दौरान नित्यानंद भारत छोड़कर फरार हो गया। हिंदुस्तान की पुलिस नित्यानंद को ढूंढ रही थी। बाबा नित्यानंद पर रेप और अपहरण जैसे गंभीर आरोप थे, तो पुलिस से छिपकर नित्यानंद भारत से फरार हो गया। अब बाबा पुलिस को नहीं मिला और कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ तो नित्यानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इंटरपोल को नोटिस भी जारी हुआ, इंटरपोल ने नोटिस जारी किया, लेकिन बाबा नित्यानंद भारत छोड़कर अमेरिका पहुंच गया। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में बाबा नित्यानंद ने एक पूरा द्वीप खरीद लिया, आइलैंड खरीद लिया। और इसके बाद 2020 में बाबा नित्यानंद ने अपने नए देश का ऐलान भी कर दिया। इस देश का नाम नित्यानंद ने कैलासा रख लिया। बाबा नित्यानंद ने अपना देश तो बना लिया और इस देश को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी करता है। बाबा का कहना है कि दुनिया भर में सताए गए हिंदुओं को वो सुरक्षा देता है। यहां जाति और लिंग का भेदभाव किए बिना सभी हिंदू शांति से रहते हैं। कैलासा में करोड़ों में आबादी होने का भी दावा करता है, लेकिन नित्यानंद के देश को किसी देश ने मान्यता नहीं दी। नित्यानंद चाहता है कि उसके देश में लोग रहें आकर, इसलिए कैलासा में रहने वालों को फ्री में सुविधाएं मिल रही हैं। कैलासा और नित्यानंद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फ्री में कैलासा की सिटीजनशिप भी बांटी जा रही है, मुफ्त है नागरिकता। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आपको एक बार कोड नजर आ रहा है। बस बार कोड स्कैन कीजिए और भगोड़े बाबा के देश कैलासा की नागरिकता ली जा सकती है। सिर्फ नागरिकता नहीं, बाबा के देश में कपड़ा, मकान, बिजली, पानी सब फ्री मिलता है। यह दावा नित्यानंद की दूत विजय प्रिया ने यूएन की बैठक के दौरान की थी। वैसे हमारे देश में भी बहुत से लोग बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं, बहुत सी पार्टियां